Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबको अपनी किचन में मज़ेदार से चटपटे से चिकन टिक्का पास्ता बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े के होते हैं, झटपट तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आपको घर के सामान से ही सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं, कुछ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चिकन टिक्का पास्ता बनाने के लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से है। मैंने 3 कप पास्ता लिया था और इसको बॉईल कर लिया है मैंने नमक के पानी में 5 to 6 मिनट के लिए। 250 ग्राम मेरे पास चिकन बोनलेस है और मैंने इसको जुलियन कट करके रखा हुआ है। साथ ही मेरे पास 3 कैरेट थी मीडियम साइज की, मैंने उसको इस तरह से पीसेस बना के रख लिया है। शिमला मिर्च मैंने 3 अदद ली है और इसको भी मैंने स्क्वायर शेप में कट करके रखा हुआ है। साथ ही मेरे पास मोटी हरी मिर्चें हैं, मैंने इसको इस तरह से काट के और सिरके के अंदर बॉईल कर लिया है। और इस तरह का मेरे पास देखिए इसका कलर चेंज हो गया और ये बहुत मज़े की बन जाती है जब आप इसको सिरके में बॉईल कर लेंगे। साथ ही मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन है जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, बिल्कुल बारीक बारीक। आप चाहे तो इसको कूट लें किसी भी चीज़ में। लेमन जूस है मेरे पास 2 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून मेरे पास दही है। स्पाइसेस में मेरे पास 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें हैं। 1 टीस्पून मेरे पास चिकन पाउडर है। हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर है। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर है। 1/4 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। साथ ही मेरे पास 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। मैं इसके अंदर सिरका भी यूज करूंगी, विनेगर, हॉट सॉस और सोया सॉस, ये तीनों चीजें मैं इसके अंदर यूज करूंगी। देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने अपना पास्ता तैयार करना है और इसके अंदर 6 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ज्यादा ऑयल हम यूज नहीं करेंगे, 6 टेबल स्पून बहुत हो जाता है, इनफ हो जाता है। अब मैं इसके अंदर देखिए ऑयल मेरे पास गर्म हो चुका है, फ्लेम मेरे पास मीडियम पर है। पहले तो मैं फ्लेम को अपना मीडियम लो कर रही हूँ। अब इस ऑयल के अंदर मैंने डालना है जो चॉप किया हुआ मेरे पास लहसुन था, इसको मैं थोड़ा सा इसको मैंने हल्का सा सौते करना है। लहसुन की खुशबू आने लगी है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा 2-3 मिनट भी नहीं बल्कि 10-15 सेकंड तक बस सौते करना है। और अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन डाल के मैंने इसको हल्का सा फ्राई करना है लहसुन के साथ। फ्लेम को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगी ताकि हमारे पास चिकन का जो जूस है वो पूरा लो फ्लेम के ऊपर ड्राई ना हो और ये जल्दी से ऊपर से कुक हो जाए। जितना आप लो फ्लेम पे चिकन पकाएंगे उतनी ही आपकी चिकन ड्राई सी होगी, उसकी जूसीनेस जो होती है, वेटनेस होती है चिकन की, वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए ये ऊपर से वाइट हो चुका है। अब मैंने इस स्टेज पे इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो थे मेरे पास उसमें शामिल कर देने हैं। सब मैंने इसमें डाल दिए। इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर दही शामिल करना है। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। देखिए ये इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं अपना फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से कुक होने दूंगी। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको खोल रही हूँ। देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है दही का।
बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। अब जो लेमन जूस मैंने रखा था 2 टेबल स्पून, वो मैं इसमें डाल दूँगी। वो इसमें डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। हल्के हाथ से इसको भूनना है कि हमारे पास चिकन जो है वो टूटे ना। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करना है बस हमने। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा, मैंने आपको जो कॉर्नफ्लावर दिखाया था, कॉर्नफ्लावर जो है इसके अंदर मैं घोल के मिक्स करूंगी सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस वगैरह के साथ। पहले मैं इसका पानी ड्राई करूंगी। देखिए इसका पानी अब तकरीबन ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून हॉट सॉस डाल रही हूँ मैं। ये देखिए 1 टेबल स्पून। ठीक है, हमने वैसे भी इसके अंदर मोटी मिर्चें यूज की हैं तो मैं ज्यादा नहीं डालूंगी। 1 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे सोया सॉस यूज करूंगी। और 1 टेबल स्पून मैं विनेगर डालूंगी, सिरका। और अब इन तमाम चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस स्टेज पे आप लोग नमक मिर्च वगैरह अगर आप लोगों को लगे कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसमें शामिल कर लीजिए। और बस अब मैंने अपना फ्लेम को स्लो कर देना है। बिल्कुल लो हुआ है यहाँ पे फ्लेम। तमाम चीजें इसके अंदर जा चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी गाजर, शिमला मिर्च मैंने अभी नहीं डालनी है, मैंने इसमें गाजर डाली है। 2 से 3 मिनट मैं इसको इसके अंदर सौते करूंगी और उसके बाद फिर इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी। हल्का सा सौते करने के बाद अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च भी शामिल कर दूंगी। साथ ही जो मैंने सिरके में बॉईल की थी हरी मिर्ची, वो भी शामिल कर रही हूँ। आधी मैंने इसमें शामिल कर दी है और आधी मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल ली है। अब इसके अंदर हमने इसे ज्यादा पकाना नहीं है। कॉर्नफ्लावर मैंने थोड़ा सा जो लिया था 2 चम्मच 2 टेबल स्पून, वो मैंने घोल लिया है और अब इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें डालना है। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर देना है। हाई या मीडियम मत रखिएगा वरना ये ड्राई हो जाएगा और हमने ड्राई नहीं करना है इसको। देखिए इस तरह से सॉफी सॉफी सा हो गया है थोड़ा। और अब इसके अंदर मैं पास्ता शामिल कर दूंगी। पास्ता शामिल करके मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है पास्ता। अब मैं अपना फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। हमारे पास पास्ता रेडी हो चुका है, मजेदार था, यमी सा। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जनाब हमारा मजेदार चिकन टिक्का पास्ता तैयार हो चुका है। बहुत ही मजे का, खुशबूदार, जायकेदार, चटपटा सा और मिनटों में तैयार होने वाला। ना तो ज्यादा टाइम लगा हमें और मजेदार सी डिश तैयार हो गई। जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नए तरीकों से पास्ता बनाना मैं आपको दोबारा से सिखाऊंगी, देसी स्टाइल भी, और जो आपका इटालियन पास्ता होता है वो भी आपको जरूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।